हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम अपनी नई वीडियो लेके आए हैं जो कि आपके बता दें कि बीकॉम के 4th सेमेस्टर से है। तो आपका फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का जो यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उसमें हम आपका 5th चैप्टर पढ़ाने वाले हैं कि बाजार विभक्तिकरण। इसमें क्या होता है कि आपको बाजार विभक्तिकरण का अर्थ, परिभाषाएँ, उसका उद्देश्य, ठीक है, और इसका आधार बताया जाएगा। फिर इसमें क्या होता है कि इसके आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको करने होते हैं पेपर में। फिर उनमें हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, जिससे कि हमारी और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेगी। इसमें सबसे पहले देखें कि होता क्या है। तो बाजार विभक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बाजार के विभिन्न ग्राहकों को उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं, व्यवहार आदि के अनुसार समाजितीय समूह में विभाजित कर दिया जाता है ताकि प्रत्येक समूह के लिए सही विपणन कार्यक्रम और व्यूह रचनाओं का निर्माण किया जा सके। ठीक है, इसकी क्या होता है कि बाजार के जितने भी ग्राहक होते हैं उन्हें उनकी आवश्यकताओं, ठीक है, व्यवहार और विशेषताओं के अनुसार समूह में विभाजित कर दिया जाता है कि ये समूह उसका हो गया और ये वाला इसका और ये वाला इसका, ऐसे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है इसकी परिभाषाओं में कि R.S. ट्रैवक के अनुसार ग्राहक का समूहीकरण तथा बाजार को टुकड़ों में बांटना ही बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। रॉबर्ट के अनुसार कि बाजार विभक्तिकरण बाजारों को टुकड़ों में विभाजित करने की रीति ताकि उस पर विजय प्राप्त की जा सके। इसके उद्देश्य में बात कर ली जाए तो यहाँ पे इसके उद्देश्य दिए हुए हैं। फिर आपका आता है, देखो, इसके आवश्यक तत्व तो मापने योग्य, सुगम पहुँच, ठीक है, बाजार खंडों में उचित आकार, व्यवहारिकता, पहचानने या विभेद करने योग्य। फिर इसके जो इम्पोर्टेंट है हम यहाँ पे आ जाते हैं कि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को अगर आप डेली वीडियो भी देखते हैं तो आपको पेपर तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, डेली वीडियो को देखना है, जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि बाजार विभक्तिकरण बाजारों को टुकड़ों में विभाजित करने की रीति नीति है ताकि उन पर विजय प्राप्त की जा सके। यह कथन किसका था? देखो, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, ये किसका था? रॉबर्ट का। तो देखो, तो ऑप्शन दिए गए हैं तो हम ऑप्शन सही लगा देंगे, रॉबर्ट का। अब उत्पादन विभक्तिकरण तथा बाजार विभक्तिकरण वैकल्पिक विपणन व्यूह रचना है। यह कथन किसका था? स्मर्थ का। अब बाजार विभक्तिकरण है उपभोक्ता केंद्रित। बाजार विभक्तिकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्राहकों का समूहीकरण करना। ठीक है, अब बाजार विभक्तिकरण क्या है? विक्रय संवर्धन में सहायता करता है। निम्नलिखित में कौन बाजार विखंडन का मनोवैज्ञानिक आधार है? तो देखो, परिवार का आकार ये नहीं है, धर्म भी नहीं है, आय भी नहीं, जीवन शैली होता है। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन बाजार विभक्तिकरण का भौगोलिक आधार है? तो जलवायु इसका भौगोलिक आधार है। निम्नलिखित में से कौन बाजार विभक्तिकरण का जनांकिक आधार है? तो आयु, शिक्षा, लिंग, उपरोक्त सभी, तीनों सभी। ठीक है, संस्था के पास सीमित संसाधन होने पर भी निम्न में से कौन सी विपणन व्यूह रचना को अपनाना उपयोगी होगा? संकेंद्रित विपणन व्यूह को रचनाना, यहाँ पे रचना को अपनाना उपयोगी होगा। अब जब संस्था अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण एवं विपणन करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी विपणन व्यूह रचना को अपनाना उपयोगी होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, भ्रमित तथा विभेदीकरण विपणन व्यूह को रचना यहाँ पे उपयोगी होगा। बाजार विभक्तिकरण हित में है, किसके हित में है? उपभोक्ता के भी हित में भी है, निर्माता के और व्यापारी, इनके सभी के हित में है। बाजार विभक्तिकरण क्या है? आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह में आय विभक्तिकरण किसको लक्षित करता है? तो वो धनी वर्ग को भी करता है, मध्यम को भी और निम्न को भी, जो उपयुक्त सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है? तो जीवन स्तर से निर्धारक नहीं है। बाजार विभक्तिकरण के लिए किन आधारों का प्रयोग किया जाता है? तो बाजार विभक्तिकरण के लिए उपयुक्त सभी का, इनके सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक। बाजार का वर्गीकरण ग्राहकों की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। बाजार विभक्तिकरण के संबंध में यह कथन किसने कहा था? तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि आपको एक दे दी जाएगी या कोई डेफिनेशन दे दी जाएगी, उसमें आप पूछेगा कि ये कथन किसका है। तो बाजार विभक्तिकरण के आधार होते हैं
सामाजिक आर्थिक तत्व, श्रेणिक स्तर, मनोवैज्ञानिक तत्व। तो उपरोक्त सभी में हम आंसर लगाएंगे यहाँ पे कि भेदित विपणन वित्तीय नीति को डैश भी कहते हैं, बाजार का पृथकीकरण भी कहते हैं। जब कोई निर्माता संपूर्ण बाजार के लिए कोई एक उत्पादन ही प्रस्तुत करता है तो इसे क्या कहा जाता है? बाजार एकीकरण। ठीक है, बाजार एकीकरण किस परिस्थिति में लाभकारी होता है? तो वो होता है कि परम आवश्यक उत्पादन की स्थिति में। बाजार विभक्तीकरण में संपूर्ण संभावित ग्राहकों को उनकी विशिष्ट योजनाओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। यह कथन किसका था? ये कथन है सत्य। ठीक है, ये कहा जो है ये सत्य है, तो ये है सत्य। अभेदित विपणन नीति को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किससे? बाजार एकीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब बाजार विभक्तीकरण हित में किसके हैं? सरकार के भी, उपभोक्ताओं के, निर्माता, व्यापारी सभी के। तो उपरोक्त सभी। उत्पादन विभेदीकरण क्या है? उत्पादन भिन्नता। ठीक है, AIO जीवन शैली में विखंडन, सामाजिक समस्याएं, शिक्षा तथा संस्कृति है। किस? विचार। आर्थिक सामाजिक प्रतियोगिता, उपभोक्ताओं की आय, शिक्षा, बाजार सामाजिक प्रतियोगिता, उपभोक्ताओं की आय की शिक्षा और उपयोग तरीके आदि पर आधारित हो सकते हैं। ये हो सकती है बाजार विभक्तीकरण। अब बाजार विखंडन विपणन की नई परिकल्पना के साथ में प्रकट हुआ था 1940 वर्ष। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब कंपनी एक उत्पादक से विखंड नियम के अनुसरण करती है तो वह क्या कहलाती है? अविभेदीकृत विपणन। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो कई प्रकार के साबुन बेचती है तथा उसके प्रत्येक का अपना बाजार है, यह उदाहरण है एक विभेदीकरण विपणन का। अब धनपत राय तथा कंपनी ग्राहकों की हर प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकें छापती है तथा बेचती है। प्रतियोगशाला पुस्तकें स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों लिए पुस्तकें। यह उदाहरण किसका है? बाजार विशेषीकरण का। एक बाजार जिसमें अतुल्य उत्पादक आवश्यकता वाले लोग सम्मिलित है वो कहलाता है विषमज्यातीय बाजार। अब आक्रमणकर्ता, प्रतिष्ठा, संचेतता, सामाजिकता, प्राप्ति, अल्पकल्पना तथा प्रेरणाएं से संबंधित तत्वों को मापने के परीक्षण प्रयास है व्यक्तिगत। विखंडन जो कि कपड़ों, बाल संवारने तथा प्रसाधन सामग्री पर लागू होता है वह कहलाता है। वह आधारित है किस पर? लिंग पर। अब लक्षित बाजार की तकनीकों को कौन दर्शाता है? बाजार की समकालता ना। अब बाजार विखंडन की युक्ति क्या है? विपरीत विखंडन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो अगला बनता है वो है कि बाजार विखंडन क्रेताओं को डैश में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। किसमें? समान आवश्यकताओं वाली विभिन्न श्रेणियों में। अब उत्पादन विभक्तीकरण मांग को डैश की ओर झुकने का एक प्रयत्न है। किसकी? पूर्ति की इच्छा। अब है कि निम्नलिखित में से कौन एक विपणन युक्ति नहीं है? तो बौद्धिक विपणन एक युक्ति नहीं है। क्रेता जो हमेशा एक ही ब्रांड की वस्तु खरीदता है वो कहलाता है तीव्र निष्ठा। जब कंपनी का उत्पादन एक खंड के नियम का पालन करती है तो वह होती है संगठित विपणन। एक बाजार जो विभिन्न उत्पादन के साथ व्यक्ति की जरूरत पूरी करता है वो कहलाता है विजातीय बाजार। बाजार का विभक्तीकरण डैश के आधार पर किया जाता है। इसके केवल भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक या जनतांत्रिक। तो उपरोक्त सभी के कौन सा आधार औद्योगिक बाजार विभक्तीकरण का नहीं है? तो व्यवसाय की जाति। कौन सा आधार उपभोक्ता बाजार विभक्तीकरण का नहीं है? तो व्यवसाय की प्रकृति। ठीक है, जनतांत्रिक बाजार विभक्तीकरण के आधार में शामिल है वह है केवल परिवार का आकार, केवल राष्ट्रीयता, केवल सामाजिक जाति। तो उपरोक्त सभी का यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।